नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंह क्लासेस में, जहां पर आपको वाणिज्य विषय से संबंधित विभिन्न विषयों पर लेटेस्ट नवीनतम व्याख्यान उपलब्ध कराए जाते हैं। आज का चर्चा का विषय है, भारत एक अमीर देश है जहां गरीब निवास करते हैं। देखा जाए तो यह अपने आप में एक विरोधाभासी स्टेटमेंट है। भारत एक अमीर देश है जहां गरीब निवास करते हैं। अगर अमीर है तो गरीब क्यों रहते हैं, और अगर गरीब रहते हैं तो भारत अमीर क्यों है? इस उक्ति का प्रथम भाग भारतीय अर्थव्यवस्था की संपन्नता को दर्शाता है, जबकि दूसरा भाग भारतीय लोगों की आय के निम्न दर को प्रदर्शित करता है। तो पहले हम इस उक्ति के पहले भाग, भारत एक संपन्न देश है, पर चर्चा करते हैं। अच्छी भौगोलिक स्थिति, बेटर ज्योग्राफिकल सिचुएशंस। भौगोलिक दृष्टि से भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। भारत सारे मुख्य व्यापारिक मार्गों का एक संगम है। इस प्रकार की अनुकूल भौगोलिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत सहायक सिद्ध होती है। जल, थल, वायु तीनों मार्गों से भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना सहज और सरल है। यह हमारी भौगोलिक स्थिति की विशेषता है। जलवायु, भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न जलवायु पाई जाती है, और वो भी एक ही समय में। यदि कोई व्यक्ति जाड़े का, सर्दी का एहसास करना चाहता है तो वह लद्दाख जा सकता है। अगर वह बारिश का अनुभव करना चाहता है तो वह चेरापूंजी जा सकता है। गर्मी का एहसास करने के लिए हमारे पास रेगिस्तान है। उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सॉयल। भारतीय भूमि कृषि के हिसाब से भी बहुत उपजाऊ है। पूरे भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति और खनिज संपदा से उपयुक्त मिट्टी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। कृषि के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न फसलों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि है। नारियल उपजाने के लिए जिस भूमि की आवश्यकता है वह भी मौजूद है, तो गन्ना उपजाने के लिए जिस जमीन की आवश्यकता है वह भी मौजूद है। गेहूं, चावल, अन्य खाद्य पदार्थ, आप नाम लीजिए, हर तरह की कृषि के लिए हमारे पास उपजाऊ मिट्टी और भूमि उपलब्ध है। भारत के पास उसके क्षेत्रफल का लगभग 20% वन क्षेत्र है। यह वन क्षेत्र किसी भी देश के फेफड़े के समान होता है, जिससे आपको प्राणवायु और विभिन्न उपज, वन उपज ये प्राप्त होती है। उद्योग पूरी तरह से जंगल के ऊपर, वन संपदा के ऊपर निर्भर होते हैं। खनिज संपदा, मिनरल रिसोर्सेज। प्रकृति ने भारत को खनिज संपदाओं का भी प्रचुर भंडार सौंपा है। अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। अणु शक्ति उत्पन्न करने वाले पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम इत्यादि भी भारत में उपलब्ध हैं। आप किसी खनिज का नाम लीजिए, कम या ज्यादा यह हो सकता है, लेकिन वह हमारे पास उपलब्ध होता है। जल एवं शक्ति साधन, वाटर एंड इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज। भारत में जल शक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं। सदाबहार नदियां, सदा नीरा नदियां यहां पर सिंचाई की एक साधन है। विद्युत उत्पादन में इन नदियों का एक अपना योगदान है। शक्ति के रूप में कोयले का हम उपयोग करते हैं। अणु शक्ति का, परमाणु शक्ति का बिजली बनाने में हम उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा का हम
बिजली बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। पवन ऊर्जा ये अक्षय स्रोत हैं जहां से कभी समाप्ति नहीं होनी है। भारत ने इन स्रोतों पर पूरा ध्यान दिया, इनको एक्सप्लॉइट करने को, इनका दोहन करने के लिए उसने पूरी योजना बनाई हुई है। पशु संपदा एवं जनशक्ति, एनिमल्स एंड मैन पावर। भारत में पशु संपदा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसका उपयोग डेयरी और चमड़ा उद्योग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत की एक विशाल 135 करोड़ की जनशक्ति यह भी उपलब्ध है। इस जनशक्ति का सही उपयोग भारत के आर्थिक विकास में अपना एक योगदान दे सकता है। अगर इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक अमीर देश है। अब उस उक्ति के दूसरे भाग, भारत के निवासी निर्धन हैं, इंडियंस आर पुअर, के ऊपर ध्यान देते हैं। क्यों कहा जाता है भारत एक गरीब देश है या भारत के निवासी निर्धन है? पहला कारण है प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, लो पर कैपिटा इनकम। विकसित देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति आय की दर बहुत कम है। हर्ष का विषय है, यह दर बढ़ती जा रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, लेकिन आज भी विकसित देशों की तुलना में यह दर बहुत कम है, आय का स्तर बहुत कम है। हमें बहुत आगे जाना है। पूंजी निर्माण की दर बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर सीधे रूप से, प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण की दर को प्रभावित करता है। चूंकि भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है, साथ ही बचत करने की सुविधाओं की भी कमी है, जिसके कारण विकसित देशों की तुलना में भारत में पूंजी निर्माण की दर बहुत कम है। यह भी गरीबी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक विषमता। समाज के कुछ वर्ग और देश के कुछ खंड पर्याप्त विकसित और समृद्ध हो चुके हैं, जबकि समाज का एक महत्वपूर्ण अंग और अधिकतर प्रदेश आर्थिक दृष्टिकोण से अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। कुछ प्रदेश विकसित हो चुके हैं, साक्षरता दर वहां पर बहुत ऊंची जा चुकी है, आर्थिक विकास के लिए वहां पर संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन वहीं कुछ प्रदेशों ने अभी इस क्षेत्र में बहुत प्रयास करना है, बहुत काम करना है। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। सामान्यतः देश के लगभग 30 से 40% लोग या तो बेरोजगार हैं या अल्प रोजगार वाले हैं या शैडो अनएम्प्लॉयमेंट, छिपे हुए अनएम्प्लॉयमेंट की चपेट में है। यह बेरोजगारी किसी भी देश की आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव डालती है। तो हमने देखा भारत में चूंकि साधन प्रचुर हैं, इच्छा शक्ति है, इसलिए हम कहते हैं भारत एक अमीर देश है। लेकिन अतिरिक्त जनसंख्या, गरीबी, आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, ये वो कारक हैं जिनके कारण हमें भारत को एक गरीब देश मानना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।